नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रनेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रनेश क्लासेस पर। आपने भी अगर अब की बार एसएससी जीडी 2026 में फॉर्म डाला था, या तो आप एग्जाम देके आ चुके हैं या फिर अभी इंतजार में हैं क्योंकि आपकी डेट आगे होगी। तो प्यारे साथियों, एसएससी जीडी का पेपर का लेवल कैसा आ रहा है और साथ ही साथ इसकी कट ऑफ लगभग क्या रहने वाली है, सेफ स्कोर आपका क्या हो सकता है, आज के इस हिसाब को देखते हुए जिस तरीके का आपका पेपर आ रहा है एसएससी जीडी का, लगातार बच्चों से जैसे हम बातें कर रहे हैं और शॉर्ट्स वीडियो पर बच्चों ने अपने अपने मार्क्स बताए, सर मेरा इतना मार्क्स बन रहा है। तो उस हिसाब से मैं आप सबको बताऊं, एसएससी जीडी का पेपर देख करके अब की बार लग रहा है कि पेपर अब की बार कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले कठिन आ रहा है। और जब पेपर कठिन है तो सीधी सी बात है कि अब की बार आपकी जो कट ऑफ है वो पहले के मुकाबले कम रहेगी। ठीक है, तो कुछ आंकड़े मैं आपके साथ में प्रेषित करूंगा और इनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने भी एसएससी जीडी में फॉर्म भरा था और आपको भी इंतजार है कि सर मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन होगा या नहीं, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। ठीक है, देखिए इसमें स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि हम सबसे पहले अगर बात करें हर साल एसएससी जीडी की बात, ठीक है, तो एसएससी जीडी जो हमारी भर्ती पिछले सालों से लगातार चलती आ रही है, हम उसकी अगर बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी कहानी यहाँ पर समझ में आएगी कि है तो मामला है क्या। जैसे 2018 में 52 लाख फॉर्म भरे गए थे, 60,000 पद थे। 2021 में 71 लाख फॉर्म भरे गए थे। हर बार लगातार फॉर्म भरे गए, लेकिन अब की बार एसएससी जीडी में देखें तो लगभग 48 लाख यानी 50 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन यहाँ अब की बार एक चीज जरूर है, वैकेंसी सबसे कम है, 25,487। हर बार वैकेंसियां बढ़ती थी अब से पहले, जब भी कभी भर्ती होती है, बस यहाँ पर ये वैकेंसी ना बढ़ी, नहीं तो हमेशा वैकेंसी बढ़ती थी। ये जैसे ये है, हमेशा वैकेंसी बढ़ती थी। लेकिन इसमें होपलेस होने की जरूरत नहीं है कि जी वैकेंसी नहीं बढ़ी है तो अब क्या होगा। एसएससी जीडी में वैकेंसी कभी भी किसी भी वक्त बढ़ जाती है। जैसे अभी फिलहाल में आपका एग्जाम हो जाएगा, तो एग्जाम होने के बाद में ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि भाई बच्चों का पेपर का लेवल कैसा रहा। ठीक है, अगर उनको लगेगा कि इसमें स्तर जो है बच्चों का काफी अच्छा है और काफी बड़ी संख्या में बच्चों ने स्कोर किया है, तो उस कंडीशन में फिर आपकी जो वैकेंसी है हर साल जैसे बढ़ती हैं उसी हिसाब से आपकी वैकेंसी भी फिर जो है बढ़ जाएंगी। समझ पा रहे हैं कैसे। 25,000 है तो ये कम से कम आपकी 48,000 के आसपास तक वैकेंसी जानी चाहिए, उस हिसाब से जैसे हर साल जाती हैं। और एसएससी जीडी में पहली बार नहीं, हर साल ही ऐसा होता है कि वैकेंसी बढ़ती हैं। ठीक है, अब देखो मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ 2024-25 में कट ऑफ देखोगे तो आप थोड़ा सा सोचना, फिर जो है अपने विचार देना। ये देखें आपके पास में ये है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आएगी सारी कहानी। जैसे कि एयर ए आर का मतलब होता है असम राइफल। असम राइफल जनरल एरिया से 149 पर यूआर में, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में 148, ओबीसी 149, एससी 144, 138 एसटी, बीएसएफ में 149, 148, 149, 143, 136 एसटी में, सीआईएसएफ में 154, 151, 153, 148, 142। सीआईएसएफ में ये ध्यान रखना आपको, जनरल एरिया है और बॉर्डर एरिया से है, तो बॉर्डर एरिया का आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आप बहुत ही कम गई है कट ऑफ, जैसे 139, 132, 137, 121 और 130। तो इस तरीके से कट ऑफ हमारी हर साल पिछली सालों को देखें तो काफ़ी कट ऑफ गई है। देख के कई बार तो डर सा लगता है कि 160 में से 150 नंबर भी आते हैं, 100 ये देखें 154 नंबर भी आते हैं क्या, देख के कई बार ऐसा डर भी लगता है। लेकिन दरअसल में एसएससी जीडी में होता क्या है ना, इसमें एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा रीजन होता है आपका नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, इसमें नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल जाता है। कितने का, लगभग इसमें 10 से 12 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है, जिसकी वजह से पूरा गेम चेंज हो जाता है। मतलब किसी बच्चे के 132 नंबर हैं, उसकी मेहनत से 10 नंबर का या 12 नंबर का मिल गया तो उसके कितने हो गए, 144 नंबर।
यानी कि जो एसएससी जीडी है इसमें आपको ऐसे नहीं घबराना है कि मेरे मार्क्स कम बन रहे हैं, अब कैसे होगा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन जो मिलता है अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा आपको मिलेगा तो सभी को मिल रहा है, तो उस हिसाब से इसकी कट ऑफ ज़्यादा लगती है देखने में। जब हम इसको देखते हैं कि यार ये कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा है ना, तो लेकिन वास्तव में कट ऑफ ज़्यादा जाती नहीं है। अब मैं जैसे आगे आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये भी सेम इसी तरीके की है ना। वैकेंसियां इस हिसाब से रही, जैसे आपकी देखो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी जनरल, इनमें देखो आपकी कट ऑफ किस हिसाब से गई है। वैकेंसी जैसे 22 रही हैं जनरल एरिया से, है ना, तो 22 वैकेंसी, 22 की 22 फिल हुई, 124 कट ऑफ गई। 158, 158, 154, 151, 159, 159 तक कट ऑफ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि जब हमारा जो एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम का जो लेवल होता है वो काफी लो लेवल होता है, तो उस समय पे यही स्कोर देखने को मिलता है। अब जैसे अब की बार 2026 में अब जो भी बच्चा पेपर दे के आ रहा है, हर एक किसी का कहना है 125 से 130 के आसपास तो वो घूम रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पा रहे, और एवरेज 110 पे ज्यादा है बच्चा, खास करके जनरल का, ठीक है। जनरल वाले बच्चों से जैसे बात हुई 110 के आसपास ज्यादातर बच्चा जो है यहाँ घूम रहा है, मेहनत करने वाला भी। तो सीधी सी बात है कि आपके पास में जो मौका रहेगा सिलेक्शन का, वो कितनी कट ऑफ पे रहेगा उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखेंगे। अब देखो इसमें जो हम स्कोर करके आ रहे हैं ज़्यादातर सभी बच्चे, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसमें 20% में से ज़्यादातर जो बच्चे करके आ रहे हैं, 20% में से लगभग, जैसे बच्चों ने बताया सर कि जी ज़्यादा नहीं हो पा रहे, 16 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, 16, ठीक है। और जनरल नॉलेज में मुश्किल से मुश्किल बालक जो है खींच के 8 क्वेश्चन करके आ पा रहा है, और मैथमेटिक्स में जरूर बालक जो है 18 क्वेश्चन कर पा रहा है। हिंदी है, हिंदी में भी लगभग 18%, या लैंग्वेज में अपनी में लगभग 18% बच्चा करके आराम से आ रहा है। अब उस हिसाब से टोटल देखें, 8 दूनी 8 तिया 24, 8 चौक 32 ना, ठीक है। तो आपके हो गए यहाँ से 30, तो ये, और ये हो गया आपका 3, 4 और 1 5, ठीक है। 3 और 2 5 और 1 6, 60 क्वेश्चन, ज्यादातर 60% का एवरेज है, सबसे ज्यादा इस समय 60% का। और 60% का मतलब है गुणा 2 से मारोगे तो 120 नंबर, 120 मार्क्स का मतलब स्कोर सबसे ज्यादा बच्चे जो है करके आ रहे हैं। इसको देखें तो मतलब भाई, हम जब भी कभी किसी कट ऑफ को एनालिसिस करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि सबसे ज्यादा बच्चा स्कोर किधर करके आ रहा है, या किस रेशो के आसपास में करके आ रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है 120 के आसपास है, तो इसका मतलब जो जर्नल की कट ऑफ है वो इससे लगभग, जो देखो एक बात समझना, जो एवरेज स्कोर हमको दिखाई देता है ना, उससे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा जो है कट ऑफ हमारी हमेशा जाती है। तो 120 का मतलब है कि आपकी कट ऑफ शुरू वाली फिजिकल वाली 124 पे जाएगी, ठीक है, जनरल की। और जो ओबीसी के बच्चे होंगे, ओबीसी की ये मान के चल लो कि लगभग 118, ईडब्ल्यूएस की लगभग 112 है, और जी एससी की लगभग आपकी 102, और एसटी की लगभग आपकी 94 के आसपास। ये आपकी कट ऑफ ये रहेगी फॉर फिजिकल, ठीक है, ये रहेगी फॉर फिजिकल। फाइनल कट ऑफ जो होगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, उसके बारे में अभी थोड़ा सा ये कह पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फिजिकल में पता नहीं किस तरीके का बच्चा जो है फिजिकल में बाहर हो जाए। तो ये चीज़ें आपको विशेषकर अभी वर्तमान में ध्यान रखनी है कि आप अगर वास्तव में पेपर ठीक ठाक करके आए हैं तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि क्या आप वास्तव में 120 तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। और वैकेंसी की बात है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन या कोई भी जानकारी मिलेगी आपको ज़रूर बताएंगे वैकेंसी बढ़ने के संबंध में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।